भाकपा माले के 11वें महाधिवेशन को सफल बनाने व उसकी तैयारी को लेकर सोमवार को भाकपा माले नेता सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने बेंगाबाद प्रखंड के छोटकी कुम्हारिया गांव में बैठक कर पार्टी की कमेटी बनाई। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए माले नेता राजेश यादव ने कहा कि वनाश्रित आदिवासी सदियों से जंगलों में रहते आए हैं और वन भूमि पर आश्रित है। जंगल क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को आज मामूली झोपड़ी या पीएम आवास बनाने पर रोक लगाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण लाखों एकड़ जंगल की जमीन खुलेआम कंपनियों को मुहैया कराया जा रहा है। मौजूदा सरकार आदिवासी और गरीबों के बजाय कंपनियों के लिए ज्यादा फिक्रमंद है। वनाश्रित आदिवासी या अन्य गरीब एक झोपड़ी भी बनाते हैं तो उस पर कार्रवाई के लिए पूरा महकमा खड़ा हो जाता है, लेकिन इसी देश में बड़े बड़े जंगल कंपनियों के हवाले किए जा रहे हैं। सरकार की यह नीति गलत है। वन भूमि में रहने या खेती बाड़ी करने वाले तमाम आदिवासियों और गरीबों को संबंधित जमीन का पर्चा दिया जाए। उन्होंने मौजूदा लोगों से गांव-गांव में भाकपा माले का संगठन बनाने तथा अपने हक अधिकार की लड़ाई तेज करने का आह्वान किया। साथ ही फरवरी महीने में भाकपा माले के 11वें महाधिवेशन को सफल बनाने की अपील की। बैठक में रामलाल मुर्मू, अशोक हांसदा, लखीराम किस्कू, रामलाल मरांडी, सोमरा हांसदा, रामलाल हांसदा आदि उपस्थित थे। आज हम लोग जो छोटकी कुम्हरिया में ये यहाँ के पूरे आम ग्रामीणों के साथ बैठक बुलाया गया था और सरकार के द्वारा जल नल के द्वारा पानी सप्लाई घर घर देने का वादा किया था और उस पानी को जब यहाँ पर बोरिंग कर सरकार का पैसा को लगाया गया और फॉरेस्ट विभाग के द्वारा यहाँ पर पानी जल नल को रोकने का काम किया गया। अगर इस जल नल का पानी अगर नहीं मिला हम लोग को तो हम लोग भारी आंदोलन फॉरेस्ट विभाग के सामने करेंगे। तेहेंग नोआ छोटकी कुम्हरिया रे भाकपा माले सेन खय दुड़ुब दोहाव कान धना और ओना दुड़ुब रे पेने टोला रेन बरियारपुर छोटकी कुम्हरिया बड़की कुम्हरिया रेन पे टोला रेन जरवा होइल ना और नोआ कमिटी बनावना और नोआ कमिटी तहत नितो जे निर्णय होइना जे पुलिस प्रशासन चाहे फॉरेस्ट विभाग वाला जे हर तला रे नौका अन्याय और शोषण कना को उनको खिलाफ रे तपाम लगी हर हपन नितो लहाते को तड़ामा और लहाते बन तड़ामा ताकि अबुआ तपाम जितकर हुई और विशेष रे तेहिंग कमिटी बनावेना। हम लोग छोटकी कुम्हारिया में मीटिंग किया है ग्रामीण में माले के साथ हम लोग मीटिंग किए, इस हक हम लोग लड़ेंगे। आज हम लोग यहाँ बैठक एक माले द्वारा रखा गया है। इसमें हम लोग को निर्णय लिए कि हम लोग को जो प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है, यहाँ हम लोग का पानी टंकी का निर्माण हो रहा था उसमें भी रोक लगा दिया गया है। इसके बाद हम लोग को जैसे हम लोग को पीएम आवास मिला उसमें भी हम लोग को बनाने नहीं दे रहा है। इससे सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को जमीन का पट्टा दिया जाए, क्योंकि हम लोग सदियों से हम लोग का पूर्वज। आज दिनांक 31/1/2023 को छोटकी कुम्हारिया के मौजा टिकल 2 में हम लोग एक बैठक रखे हुए थे, जिसमें हमारे अगुवाई माले पार्टी के नेता उपस्थित है और हम लोग का दुख दर्द समाज के नेताजी भी आए हैं। तो हम लोग बताए कि हम लोग को इस तरह का प्रोग्राम मतलब दुख होता है। पानी टंकी विशेष कर तो पहले हम लोग को घर बनाने नहीं देता है जंगल में, और हम लोग तो हमारे पूर्वज लोग से ही यहाँ पर घर बने हुए हैं। तो हम लोग ये घर को छोड़ेंगे नहीं। सरकार को ये चाहिए कि जो भी आदिवासी या अन्य गरीब वन भूमि पर आश्रित हैं, वे उसमें रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं,
उसको उस जमीन का पर्चा मिलना चाहिए। लेकिन ये काम आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया, किसी भी जनप्रतिनिधि ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। और इसका दुष्परिणाम के रूप में अभी सामने ये आ रहा है कि जब कोई गरीब आदिवासी अपना एक झोपड़ी, अपना एक छोटा सा घर बनाना चाहता है, उसमें सरकार द्वारा स्वीकृत पीएम आवास बनाना चाहता है, तो उस पर वन कर्मी आकर के रोक लगाते हैं। और इनके पास कोई दूसरा विकल्प है नहीं कि इस जमीन के अलावे वे कहां पर जाकर के घर मकान बनाएंगे, कहां खेती बाड़ी करेंगे। लेकिन इस मजबूरी से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। पता ये चल रहा है कि पर्चा देने का जो वन भूमि का पर्चा देने का जो मामला था, उसमें शायद विभाग की ओर से संबंधित अधिकारियों के द्वारा यह रिपोर्ट दे दिया गया है कि जितने भी लोगों को पर्चा मिलना था वो मिल चुका है और अब किसी को पर्चा नहीं मिलना है। इस तरह की जानकारी हम लोगों को मिली है। हम समझते हैं कि यह बिल्कुल गलत है और हम मांग करते हैं सरकार से, प्रशासन से, यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों से, जिन्होंने आज तक इन आदिवासियों का वोट लिया लेकिन आज तक इन्हें जमीन का पर्चा नहीं मिला। हम लोग जब सर्वे करके देख रहे हैं तो हमें लगता है कि अधिकांश लोगों को आज भी पर्चे की दरकार है जमीन के, ताकि वो मालिक बन सके। और इसी बात को लेकर के यहाँ मीटिंग हुई है और हम इस मीटिंग के जरिए वन विभाग के अधिकारियों से आग्रह करना चाहते हैं और उन्हें हम यहाँ की हकीकत भी बताना चाहते हैं कि यदि इस तरह से आदिवासियों को तंग तबाह करना अगर बंद नहीं किया गया तो बाध्य होकर के यहाँ के आदिवासी और तमाम लोग मिल करके इस मनमानी कार्रवाई के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर अभी बगल में पानी टंकी का भी निर्माण हो रहा था, चूंकि जल नल योजना के तहत में हर व्यक्ति को पेयजल के लिए, लेकिन उस योजना पर भी रोक लगा दी गई है। इनका आवास, पुराना घर जहाँ था वो घर मकान जब गिर गया उस जगह वो नया आवास बना रहे हैं, उस पर रोक लगा रहे हैं। इनके और भी बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों पर भी बात हुई है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के लोगों ने अपने हक अधिकार को जानते हुए अब अपने तमाम हक और अधिकार को लेने के लिए सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर के और लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज इन्होंने यहाँ भाकपा माले के समर्थन में एक ग्राम कमेटी का भी गठन किया है। कई लोग उसमें शामिल हुए हैं। हम शामिल होने वाले तमाम लोगों को अपनी पार्टी की ओर से हम उनको क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं, जोहार करते हैं और उन्हें यह भरोसा दिलाते हैं कि जिन उम्मीदों को लेकर के वो भाकपा माले के साथ जुड़ करके अपने हक अधिकार की लड़ाई की बात कर रहे हैं, हम उनके उन उम्मीदों पर 24 घंटे हमारी पार्टी खड़ी रहेगी।